गर्मियां आने ही वाली हैं और नए एसी की तलाश है। इसलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखकर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अंत तक आप खुद एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने लिए कैसे एसी को सेलेक्ट करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और मार्केट में कौन कौन से एसी है जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसलिए पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, कोई पॉइंट मिस मत कीजिएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, एसी को खरीदने से पहले सबसे पहली कंफ्यूजन जो आती है वो है कि कौन सी कैपेसिटी के एसी के साथ में आपको जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रूम के एरिया के हिसाब से। अगर आप जिस रूम में भी अपना एसी इंस्टॉल करवाना चाहते हैं उस रूम का साइज जो है वो लगभग 110 स्क्वायर फीट तक का है, तो आप 1 टन की कैपेसिटी के साथ में जा सकते हैं। अगर उस रूम का साइज 160 स्क्वायर फीट तक का है तो आप 1.5 टन के एसी के साथ में जा सकते हैं। अगर उस रूम का साइज 250 स्क्वायर फीट तक का है तो आप 2 टन के एसी के साथ में जा सकते हैं। सिर्फ यही फैक्टर आपको कंसीडर नहीं करने, और भी फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं जो कि रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होते हैं। जैसे कि जिस रूम में भी आप अपने एसी को इंस्टॉल करवाना चाहते हैं उस रूम की अगर ओपनिंग्स ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि उस रूम के अंदर विंडोज ज़्यादा हैं, या फिर गेट बहुत बार ओपन होता है, या फिर उस रूम के अंदर डायरेक्ट सनलाइट आपको देखने को मिलती है, या फिर उस रूम के अंदर मॉइस्चर लेवल या फिर ह्यूमिडिटी लेवल कुछ ज़्यादा ही है नॉर्मल से, तो वहां पर आपको एक कैपेसिटी प्लस में जाना है। जैसे कि अगर आप कंसीडर कर रहे थे 1 टन के एसी को खरीदने का, तो वहां पर आपको 1.5 टन वाला एसी ही कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं ISEER रेटिंग की। ये एक तरीके का स्टिकर आपको देखने को मिल जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंस में जो भी आप इंडिया में बाय करते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट से ही ये रेटिंग आपको देखने को मिलती है। अब आपने देखा होगा कि इस पे 3 स्टार की रेटिंग होती है, या फिर 5 स्टार की रेटिंग होती है, या फिर 2.5, 3.5 इस तरीके की स्टार की रेटिंग होती है। आप ये स्टार की रेटिंग तो चेकआउट कर लेते हैं, लेकिन उसकी असलियत नहीं जानते कि आपको क्या ध्यान रखना है इस रेटिंग के अंदर। अब यहाँ पर आपको थोड़े टाइम पहले अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंस खरीदते, अगर उस पे ISEER रेटिंग जो है वो 4.7 होती, 4.5 होती, तो कंपनीज उसे 5 स्टार रेटिंग के लेबल के चलते मार्केट करती, जो कि हालांकि सच नहीं था, मगर फिर भी कंपनी को अलाउ था ऐसे मार्केट करना। लेकिन अब ये रूल चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे सारी रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बिल्कुल चेंज कर दी है। अब कोई भी कंपनी को अलाउ नहीं है कि अगर उसका प्रोडक्ट जो है 4.7 या फिर 4.5 रेटिंग के साथ में है और उसे वो 5 स्टार की रेटिंग वाला अप्लायंस घोषित कर रहे हैं, तो ऐसा वो अब नहीं कर सकते, और इसका फायदा सीधा सीधा कंज्यूमर को ही होने वाला है। दरअसल दोस्तों, ये रेटिंग डिफाइन करती है कि आप जो भी अप्लायंस बाय कर रहे हैं वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो खाएगा जब भी आप उसे यूज करेंगे। और ये मोस्टली 1600 यूनिट तक की एप्लीकेबल होती है, यानी कि एक पूरा सीजन निकाल सकती है आपकी यूसेज के अकॉर्डिंग। वो बात अलग है कि आप 1600 यूनिट से ज्यादा अगर यूज कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका बिल ज्यादा बनेगा, मगर एक एवरेज लेकर ही ये रेटिंग डिफाइन की जाती है। और इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, इस रेटिंग के अंदर अगर उसमें आपको 5.2, 5.0 या फिर 5.13 ऐसी रेटिंग देखने को मिल रही है तो ही वो 5 स्टार है, उसके अलावा वो 5 स्टार नहीं है। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। और अब 2024 के जमाने में आपको 5 स्टार रेटिंग वाले ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बाय करने हैं, चाहे आप वो एसी बाय कर रहे हो, टीवी बाय कर रहे हो, या फिर एक रेफ्रिजरेटर ही क्यों ना बाय कर रहे हो। दोस्तों, एसी जब भी आप लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे आपके सामने 2 टर्म जरूर आती है कि आप नॉन इन्वर्टर एसी देखते हैं, एक तरफ आप इन्वर्टर वाले एसी देखते हैं। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है? बेसिकली पहले के जमाने में नॉन इन्वर्टर एसी का बोलबाला हुआ करता था, क्योंकि वो तब एक स्टैंडर्ड चीज हुआ करती थी एसीज के अंदर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आती गई, वैसे वैसे हमें एसीज के अंदर भी इनोवेशन देखने को मिली, और हमें आजकल के ज़माने में इन्वर्टर एसीज देखने को मिलते हैं। अब इन्वर्टर एसीज के अंदर ऐसा क्या डिफरेंट चीज़ है जो कि हमें नॉन इन्वर्टर एसी में देखने को नहीं मिलते? सबसे पहली बात आती है एनर्जी एफिशिएंसी की। एनर्जी एफिशिएंट एसीज हमेशा आपको इन्वर्टर एसीज ही देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू नॉन इन्वर्टर एसी। साथ ही में इन्वर्टर एसी आपके लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते, बल्कि नॉन इन्वर्टर एसीज आपके लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं मेजर फैक्टर बन जाता है किसी भी एसी को लेने से पहले। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप इन्वर्टर बेस्ड वाले एसी को ही कंसीडर कीजिएगा। साथ ही में यहाँ पे आपको एक चीज जरूर चेक करनी है किसी भी एसी को लेने के साथ ही में यहाँ पे आपको एक और चीज जरूर चेक करनी है किसी भी एसी को लेने से पहले, और वो है कि किस तरीके की कोयलिंग का इस्तेमाल किया गया है आपके एसी के अंदर।
यहाँ पे पहले आपको एल्यूमिनियम बेस्ड कोयलिंग का सपोर्ट देखने को मिलता था आपकी एसी के अंदर, जो कि काफी हार्मफुल माना जाएगा इन टूडेज जनरेशन, क्योंकि दोस्तों एल्यूमिनियम बेस्ड जो कोयलिंग होती है वो टाइम टू टाइम जल्दी खराब होने के चांसेस ज्यादा रखती है। वहीं पर अगर कॉपर कोयलिंग का इस्तेमाल किया गया है तो यू आर गुड टू गो, क्योंकि कॉपर बेस्ड कोयलिंग आपके लिए ज्यादा लंबे टाइम तक आपको सर्व कर सकती है और ये मोस्टली आपको कंडेंसर में ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप कॉपर बेस्ड वाली कोयलिंग को ही कंसीडर कीजिएगा, चेक जरूर कर लीजिएगा ये सब पॉइंटर्स बिफोर बाइंग एनी सॉर्ट ऑफ एसीज। दोस्तों बाइंग गाइड के अंत में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जिसमें मोस्टली लोगों का ध्यान कभी जाता ही नहीं है या फिर कोई उन्हें बताता ही नहीं है, मगर ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके एसी को खरीदने के डिसीजन के लिए। यहां मैं बात कर रहा हूं वारंटी सपोर्ट के बारे में, आफ्टर सेल सर्विस के बारे में, साथ ही में किसी तरीके के स्मार्ट फीचर्स अवेलेबल है या नहीं आपके एसी के अंदर, क्योंकि आजकल के एसीज के अंदर यहाँ पे आपको मोबाइल ऐप तक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, स्मार्ट फंक्शनलिटी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसे आप अपने मोबाइल डिवाइस से ही कंट्रोल कर सकते हैं अपने एसीज को। ऐसे ऐसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, आप टाइमर सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से ही, एक डेडिकेटेड ऐप भी मिल जाता है जिसके चलते आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं सेटिंग्स को अपने फोन से। और आफ्टर सेल सर्विस में यहाँ पे आपको जरूर चेक करनी है कि जो भी आप एसी बाय करें उसका सर्विस स्टेशन या फिर सर्विस सेंटर आपके नियर बाय एरिया में जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर कल को आपका एसी खराब हो जाता है तो आप नियर बाय सर्विस सेंटर जाकर अपने एसी की सर्विस इजीली करवा सकते हैं। तो ये चीज जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 5th नंबर के एसी के बारे में, जो कि आपको गोदरेज की तरफ से देखने को मिलने वाला है। इस गोदरेज के एसी के में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है ISEER रेटिंग 5.10 की, जो कि ये साफ दर्शाता है कि ये 5 स्टार एसी होने वाला है, जिसके अंदर आपको अच्छी खासी एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। और जो कंपनी ने इस पे यूनिट क्लेम की है एक सीजन के अंदर, वो लगभग 600 से 700 यूनिट की है। तो मैं मानता हूँ कि इतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा आपके लिए और आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा जनरेट कर नहीं देगा। अब बात करते हैं कैपेसिटी की, तो ये 1 टन की कैपेसिटी के साथ में आता है, यानी कि एक स्मॉल साइज रूम के लिए परफेक्ट एसी रहने वाला है। ये एक कन्वर्टेबल एसी है, यानी कि मेन एसी की बॉडी तो आपके रूम के अंदर ही इंस्टॉल होगी। बात हमने एनर्जी एफिशिएंसी की कर ही ली थी, अब बात करते हैं रिलायबिलिटी की। तो यहाँ पे आपको कोयलिंग के तौर पे कॉपर का ही इस्तेमाल देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 100% कॉपर से बनी हुई कोयल्स का ही इस एसी के अंदर आपको इस्तेमाल देखने को मिलने वाला है। अच्छी एफिशिएंसी के साथ साथ अच्छी रिलायबिलिटी भी ये आपको प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे वारंटी के बारे में, तो 1 साल की वारंटी पूरे एसी के ऊपर देखने को मिलेगी, 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी आपको यहाँ पे पीसीबी के ऊपर देखने को मिलेगी और 10 साल की वारंटी यहाँ पे आपको कंप्रेसर के ऊपर देखने को मिल जाती है। रही बात प्राइसिंग की, तो ऑलमोस्ट 33,000 रुपीज ये आपको कॉस्ट करता हुआ देखने को मिल जाएगा अमेजोन पर। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों के रूम का साइज जो है वो लगभग 160 स्क्वायर फीट तक का है और उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो वहां पर आपको कैपेसिटी थोड़ी इंक्रीज करनी चाहिए। तो वहां पे आपके लिए 1.5 टन का एसी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पे मैं जो एसी की बात करने वाला हूँ वो 1.5 टन की कैपेसिटी के साथ में आपको देखने को मिल जाता है कैरियर ब्रांड की तरफ से। अब इस एसी के अंदर यहाँ पे आपको 1.5 टन की कैपेसिटी तो देखने को मिलने वाली है, साथ ही में एनर्जी एफिशिएंसी वाली रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। लगभग यहाँ पे आपको 5.13 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि इसे 5 स्टार एसी बना देता है और एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में काफी अच्छा निकल कर आता है। और जो कंपनी ने एनुअल कंजम्पशन का दावा किया है इस एसी को लेके, वो है लगभग 750 यूनिट्स के आसपास। तो मैं मानता हूँ कि इन जनरल नॉर्मल रहेगा, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके और फीचर की, तो यहाँ पे भी आपको 100% कॉपर वाली कोयलिंग का इस्तेमाल ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई एल्यूमिनियम देखने को नहीं मिलता इसकी मटेरियल्स के अंदर। तो रिलायबिलिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी इस एसी के साथ में, नो डाउट। और यहाँ पे आपको थोड़े बहुत स्मार्ट फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्लीप मोड, जैसे कि यहाँ पे आपको स्लीप मोड देखने को मिल जाता है, ऑटो डिटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, ताकि आप जब भी एसी चलाएं तो ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगी कितनी कूलिंग की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर देता है। आपको बार बार मैनुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ में थोड़े और एडवांस फीचर भी आपको देखने को मिल जाते हैं इस एसी के साथ में। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि ये कितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है। लगभग 5760 वोट्स की एनर्जी को ये कंज्यूम करता है और ये इतनी भी ज़्यादा नहीं है इन कंपेरिजन टू अदर एसीज। वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हुए देखने को मिल जाएंगे एसीज जो, और इसी रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और रेंज की बात नहीं कर रहा। तो ये वहाँ से बेटर एफिशिएंसी ज़रूर लेकर आता है। और ये भी आपको चेक करना है बिफोर बाइंग एनी सॉर्ट ऑफ एसी की कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है एक्चुअल वे में।
तो चलिए दोस्तों जानते हैं यहाँ पे वारंटी के बारे में। तो अगेन यहाँ पे आपको 1 साल की वारंटी पूरे एसी के ऊपर इन जनरल देखने को मिलेगी, 5 साल की वारंटी आपको पीसीबी के ऊपर देखने को मिलेगी और 10 साल की वारंटी यहाँ पे आपको कंप्रेसर के ऊपर देखने को मिल जाती है। जानते हैं प्राइसिंग के बारे में। कैपेसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है प्राइसिंग ज्यादा ही होने वाली है और ये एक स्प्लिट एसी ही होने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो प्राइसिंग देखने को मिलेगी वो मिलेगी लगभग 45,000 रुपीज के आसपास। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर के एसी के बारे में। मेरी पर्सनली फेवरेट ब्रांड में से एक है ये एलजी की तरफ से एसी आपको देखने को मिलता है और इसके अंदर भी काफी अच्छे फीचर सेट देखने को मिल जाते हैं और थोड़े एक्स्ट्रा ही फीचर देखने को मिलेंगे, कम नहीं बल्कि ज्यादा ही फीचर सेट ये अपने साथ में लेके आता है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एक्स्ट्रा फीचर ये लेके आता है। एक तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा कोटिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसकी कॉइलिंग के ऊपर, ताकि वो जल्दी से खराब ना हो और जितने ज्यादा ड्यूरेशन तक चले उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहे। और यहाँ पे जो कॉइलिंग का इस्तेमाल किया गया है वो तो कॉपर की ही कॉइलिंग का इस्तेमाल किया गया है और उसके ऊपर एक एडवांस लेयर का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके बदौलत आपकी जो कॉइल की लाइफ रहने वाली है एक्चुअल एसी की कॉइलिंग की, वो काफी ज्यादा रहने वाली है इन कंपैरिजन टू अदर एसी। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके नॉन फीचर सेट्स के बारे में। जैसे कि अगर आपके घर में जिस रूम के अंदर आप एसी इंस्टॉल करवाना चाहते हैं और उसका साइज जो है वो लगभग जाता है 180 स्क्वायर फीट, तो मैं मानता हूं कि आज की लिस्ट में वन ऑफ द बेस्ट एसी निकल कर आता है ये, क्योंकि ये आपकी सारी कूलिंग की नीड्स को पूरा करने के लिए सक्षम है। यहाँ पे आपको अच्छी पावर का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ ही में ये काफी एनर्जी एफिशिएंसी वाली रेटिंग के साथ में भी आता है। बात करें यहाँ पे ISEER रेटिंग के बारे में तो लगभग 5.2 की रेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है और एनुअल यूनिट कंजम्पशन की बात करें तो ये लगभग 744 यूनिट कंज्यूम करते हैं इन ए सीजन। तो मैं मानता हूं कि एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से आपको किसी भी तरीके की कंप्लेंट देखने को नहीं मिलेगी एलजी के इस एसी के साथ में। 100% कॉपर कॉइलिंग का इस्तेमाल किया गया है तो रिलायबिलिटी में भी आपको कोई डाउट देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स के बारे में। तो खुद का ही इसका एक डायग्नोस्टिक सिस्टम है, जिसके चलते अगर आपके एसी में कोई भी तकलीफ आती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, ये तो अपने आप ही उसको डायग्नोस कर आपको बता सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर गर्मी 52 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाती है तब भी ये एसी आपको अच्छा एनवायरनमेंट बनाकर दे सकता है थ्रू इट्स कूलिंग। अब बात करते हैं यहाँ पे वारंटी के बारे में। तो अगेन यहाँ पे आपको 1 साल की वारंटी इन जनरल ओवरऑल एसी के ऊपर देखने को मिल जाती है। 5 ईयर की आपको पीसीबी के ऊपर वारंटी देखने को मिलेगी और 10 साल की वारंटी आपको इसके कंप्रेसर के ऊपर देखने को मिल जाती है। जानते हैं यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में तो ऑलमोस्ट 46 to 47,000 रुपीज ये आपको कोस्ट करता हुआ देखने को मिल जाएगा अमेजोन पर, और सभी बाइंग लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड एसी ऑफ द लिस्ट, और ये एसी को मैं स्मार्ट एसी कहना ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं पैनासोनिक के स्मार्ट एसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी वॉइस कमांड्स के ऊपर ये एसी चल सकता है। और इसके अंदर बिल्ट इन यहाँ पे आपको कुछ एआई फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सीन डिटेक्शन वाले फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसकी कूलिंग को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर आपको बेस्ट इफेक्टिव कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है। 40% से लेकर 90% तक की ये कूलिंग को एडजस्ट कर सकता है अपने हिसाब से, सीन डिटेक्शन के हिसाब से। ऑटो डायग्नोस्टिक जैसे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस एसी के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी ISEER रेटिंग के बारे में। तो वो आपको देखने को मिलेगी 5.10, जिसका मतलब ये है कि काफी एनर्जी एफिशिएंट ये आपके लिए रहने वाला है। और यहाँ पे आपको एनुअल यूनिट कंजम्पशन भी 744 यूनिट्स के आसपास देखने को मिलने वाली है। वो वेरी करेगी कि आप इसे कितना यूज करते हैं। अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो ज्यादा जनरेट होगा, अगर कम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कम इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होगा। मगर ये एक एवरेज वैल्यू होती है कि इतनी यूनिट ये एक सीजन के अंदर कंज्यूम करेगा ही। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके कंप्रेसर या फिर कंडेंसर या फिर कोइलिंग के बारे में। तो वहाँ पे भी आपको 100% कॉपर कोइलिंग का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। एक स्पेशल कोटिंग का भी सपोर्ट दिया गया है ताकि आपका जो कोइल है वो जल्दी से रस्टी ना हो और उसके ऊपर खराब होने के चांसेस ज़्यादा ना हो। अब बात करते हैं यहाँ पे वारंटी के बारे में। तो अगेन यहाँ पे भी आपको 1 साल की वारंटी एसी के ऊपर, 5 साल की वारंटी पीसीबी के ऊपर और 9 से 10 साल की वारंटी यहाँ पे आपको इसके कंप्रेसर के ऊपर देखने को मिल जाती है। जानते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो ऑलमोस्ट 50 to 51,000 रुपीज ये आपको कोस्ट करता हुआ देखने को मिल जाएगा अमेजोन में। मानता हूँ थोड़ा प्राइसिंग ज्यादा है, बट ये एक स्मार्ट फीचर्स के साथ में भी आता है, इस बात को भी जरूर कंसीडर कीजिएगा। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट एसी ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ पे आपको सबसे मैक्स कैपेसिटी देखने को मिलने वाली है इस एसी के अंदर। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ओ जनरल के एसी के बारे में। अब इस एसी के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके रूम का साइज जो है वो 250 स्क्वायर फीट तक का है तो आप इस एसी को जरूर कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि ये आपको
बड़े साइज रूम के लिए अच्छी कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी खासी कूलिंग कैपेसिटी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लगभग 7040 वोल्ट्स तक की आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलने वाली है इस एसी के साथ में। तो कूलिंग में किसी तौर की कमी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर बात करें इसकी एनर्जी एफिशिएंसी की, अगर आपको लग रहा है कि कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो एनर्जी एफिशिएंट नहीं होने वाला ये एसी, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 स्टार की ISEER रेटिंग देखने को मिल जाती है इस एसी के साथ में। तो आप एनर्जी एफिशिएंसी जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एसी के साथ में। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसके और फीचर के बारे में। तो इसमें फिल्ट्रेशन का भी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एक तरीके का ह्यूमिडिफायर का भी काम करता है ये एसी। A32 फिल्ट्रेशन का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस एसी के साथ में। वहीं पर बात करें यहाँ पे वारंटी की, तो लगभग 1 साल की वारंटी आपको एसी के ऊपर देखने को मिलेगी और 10 साल की वारंटी यहाँ पे आपको कंप्रेसर के ऊपर देखने को मिलेगी। और वहीं पे बात करते हैं कॉइलिंग के बारे में, तो कॉइलिंग भी यहाँ पे आपको 100% कॉपर से बनी हुई देखने को मिलेगी और ओ जनरल की रिलायबिलिटी का सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। मार्केट में ये माना जाता है कि ओ जनरल की रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है कंपटीशन के कंपैरिजन में, इसलिए सबसे ज्यादा रिलायबल जो एसी माने जाते हैं मार्केट में वो माने जाते हैं ओ जनरल के। जानते हैं यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में। ओ जनरल का एसी है तो ऑब्वियसली प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा ही होगी। इसकी प्राइसिंग जो ले करती है वो करती है अराउंड 75,000 रुपीज के आसपास, मगर ध्यान रखिएगा कि ये 2 टन की कैपेसिटी के साथ में भी आता है। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल निकल कर आई तो कंसीडर कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं भी मत जाइएगा, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी देखने को मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको आज की लिस्ट में से कोई भी एसी पसंद आया और आप चाहते हो उसे बाय करना, तो सभी बाइंग लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वहां से आप सारे एसीज को एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।